हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम मैथ का कुछ चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसको आज हम सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे भी, और जहाँ तक हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे और बनाने के लिए भी सीखेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8.1 उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात करना है स्टूडेंट वैल्यू किसका? साइन ए और कॉस ए का, और दूसरा साइन सी और कॉस सी का। अब हम देखेंगे स्टूडेंट, इसको अब हम बनाएंगे। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टूडेंट? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो आपको पिछले वाले वीडियो में हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाए थे कि कैसे क्या होता है, किसको आधार बोला जाता है, किसको कर्ण बोला जाता है, किसको लंब बोला जाता है, और इसी को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस भी बोलते हैं। और पिछले वीडियो में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय भी हम पढ़ाए थे। आज हम उसी पे आधारित इस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और बनाएंगे, और जहाँ तक हो सके समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण दिया हुआ है। तो कोण बी समकोण दिया हुआ है, तो यहाँ पे नाम दे देंगे बी। और आप लोगों को तो बताए थे कि राइट एंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो कोण बी समकोण है, यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी और सी। अब देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बराबर कितना और बी सी बराबर कितना। तो ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे मान। तो ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या निकालना है स्टूडेंट? हाइपोटेनस, या इसको हम कर्ण बोलेंगे। तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बताए थे। तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे स्टूडेंट? अब हमको निकालना है यहाँ पे AC। तो यहाँ पे AC स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसका हिंदी में फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो नाम ही लिखेंगे इसको आज। तो अब निकालेंगे लंब और ये आधार। तो लंब किसको बोलेंगे? ए और बी को। तो लंब दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर और BC का स्क्वायर निकालेंगे हम। अब यहाँ पे हम वैल्यू, और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, एक चीज और हम बताए थे आप लोग को कि सामने वाली जो भी भुजा होता है, अगर यहाँ पे कोण है इसको हम थीटा मान लेंगे, तो सामने वाली भुजा लंब होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकालना है साइन ए और कॉस ए का और साइन सी और कॉस सी का। तो अब हम पहले इसको वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट। तो ए बी कितना दिया हुआ है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बराबर में कितना होगा? 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625। अब 625 को अब हम वर्गमूल निकालेंगे स्टूडेंट। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 25। वर्गमूल निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो एक बार हम बता देते हैं। 625 का यहाँ पे वर्गमूल निकालना है।
तो पहले यहाँ पे जोड़ा लगता है, जोड़ा अंक पे अथी होता है, तो पहले 2 लगेगा, यहाँ पे जोड़ा अंक उतरेगा या फिर 5 लगेगा 5। तो इधर स्टूडेंट वर्गमूल में जोड़ा जाता है और इधर जितना बार हम लगाते हैं उसको लिखा जाता है। ये तो आप लोग को पता। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया स्टूडेंट 25। तो 25 आ गया, तो हमको AC कितना आ गया, AC आ गया अब हमको 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे। अब हमको निकालना क्या है ये चीज देखेंगे स्टूडेंट। तो निकालना है अब हमको साइन A और कॉस A। तो अब साइन A का वैल्यू अब हम निकालेंगे। तो अभी हम आपको बताएं कि जो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो साइन A निकालना है, तो A यहाँ पे कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटा कर्ण। तो इसका यहाँ में A है, तो इसके सामने वाली भुजा 7 हो गया। तो 7 इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे लिख देते हैं फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, इसको P/H भी बोलते हैं। तो इसका आ जाएगा 7/25, क्योंकि फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब निकालना क्या है स्टूडेंट, कॉस A। तो कॉस A का निकालना है, तो फिर A ही निकालना है हमको कोण, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण। तो 24 और बटा 25, आधार इसमें हो जाएगा 24 और ये 25, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है, तो ये लंब और ये आधार, तो ये हो जाएगा 24/25। अब देखेंगे स्टूडेंट कि अब हमको क्या निकालना है, आगे निकालना है साइन C और कॉस C। तो यहाँ पे कोण दिया हुआ है स्टूडेंट C। तो अब हम साइन C का वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब हम C को देखेंगे। तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो साइन का फॉर्मूला तो बता दिए, लंब बटा कर्ण। तो इसका हो जाएगा 24/25 साइन C का वैल्यू। अब निकालना है स्टूडेंट किसका, कॉस C का। तो कॉस C का भी वैल्यू आ जाएगा। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार इसमें ये हो जाएगा 7 और कर्ण 25, तो 7/25। अब तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे।